तो ये ज़रूर इस बार जो है फिर से मेहनत करेंगे और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना। अभी भी आप देखिए, आप लोगों से नज़र मिलाने में, आइए फ्रंट पे आइए भाई, ऐसे आइए, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मित्र। और आपने जो सफलता भी अर्जित की है, उस सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी और आप प्रयास करिए मजबूती के साथ, ठीक है ना। और मुझे पता है कि आप जिस स्वभाव के हैं उस स्वभाव में हमेशा, ये जब इंटरव्यू हम लोग यहाँ ले रहे थे या जब ये पढ़ने आते थे, तो मैं इंटरव्यू बोर्ड में इसलिए नहीं बैठा क्योंकि इनका ये कहना था कि सर अगर सामने आप बैठे होंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो सर ऐसे अजनबियों के बीच में बैठाइए जहाँ मैं कुछ पूछे तो बता पाऊँ। तो इंटरव्यू बोर्ड का भी एक रुझान आया कि सर ये कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन इनको कहिए कि अभ्यास करें, ठीक है। तो मैंने इनसे कहा कि भाई देखो, तुम्हें सफलता तो मिली ही मिली है, ठीक है, तो एक सफलता तो तुम्हारे पास है ही, क्योंकि इनका मेंस लेवल बहुत अच्छा है, मेंस लेवल इनका वाकई में बहुत अच्छा है, ठीक है। और देखिए, जब व्यक्ति सरल और शांत होता है ना, तो वो जो ग्रहण करता है, जो चीज़ें सीखता है ना, स्थायित्व में जाता है। और ये देखिएगा, एक आप इन्हें देख रहे हैं और दूसरा आप देखेंगे सात्विक का, उसका नाम ही सात्विक है, ठीक है। तो काफ़ी देर तो उसी प्रश्न चला, सभी मित्र हैं उसी एक ही ग्रुप के हैं, तो उन दोनों के स्वभाव में बहुत समानता आपको दिखाई देगी, बहुत समानता आपको दिखाई देगी, समझ गए ना। और रिजल्ट में अंतर जो होता है ना, वो सिर्फ नंबर का होता है, स्वभाव का थोड़ा ना होता है, ठीक है। तो बस अब नंबर में फिर से अपना स्कोर बढ़ा लेंगे, ठीक है, और अच्छा ले जाएंगे। तो कुछ देर आप बताइए, है ना, कि प्रीलिम्स को कैसे तैयार किया जाए, है ना। हाथ में इसको पीछे डाल बस। प्रीलिम्स आप लोगों का जो है 17 मार्च को लगा हुआ है, समय तो कम है। आप वही हमने कहा ना, आप हमें लगा इधर से बोलना, ठीक, अब बताइए। प्रीलिम्स जो है आप लोगों का जो 17 मार्च को लगा हुआ है, समय कम है, इसे देखते हुए आप लोग सभी लोगों को रणनीतिक तरीके से कार्य करना पड़ेगा। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होगी, अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है, और उसके अनुसार सब लोग कार्य करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि ये इनिशिएटिव मैं अभी जैसे ही आया, ये देखा, ये यूनिक है, क्योंकि इसमें जब आप पढ़ते हैं ना, ये बुक जब नए लड़के पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ तो हर लाइन बैठ के रटते हैं, और एक ही खबर में वो पूरा दिन रटेंगे, और फिर वो भी जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, ये सर जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये यूनिक इनिशिएटिव मुझे दिखा। नहीं तो बच्चे मैं देखता हूँ कि दिन भर एक किताब पलटते हैं, बहुत लोडेड कंटेंट है इसमें, आप देखें बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसमें, फैक्ट बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। और इस किताब से, इसीलिए इस किताब से आते भी क्वेश्चन खूब हैं। और इस किताब में जितना इन्फॉर्मेशन है, इसके 50% से ही आपका मान लीजिए वहाँ 90% क्वेश्चन आएंगे। पढ़ना इसका सिर्फ 50% है। और इसलिए सर तुमका मार्गदर्शन तो मिल ही रहा आप लोगों को। और किसी को कुछ पूछना हो प्रीलिम्स के से और कुछ, तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे, या किसी सब्जेक्ट पे। अभी प्रीलिम्स में जैसे इनका 2 एग्जाम है, एक आरओ है और एक पीसीएस है, ठीक है ना। तो जैसे इनके दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि ऐसे कौन से सेक्शन है या सब्जेक्ट हैं जिनको ज़्यादा फोकस कर लिया जाए, जिनका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है कि पीसीएस प्रीलिम्स में जो है, आप पॉलिटी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो है, मैं बार बार कोई भी मुझसे पूछता है तो मैं ये 2 सेक्शन जरूर कहता हूँ कि इसको आप कहीं भी वीक नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सीमित दायरे से क्वेश्चन आता है, और जितने क्वेश्चन आते हैं सभी सही किए जा सकते हैं। यदि इन दोनों से मिला के आपसे 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप 35 में 35 भी कर सकते हैं। और ये 2 सेक्शन से आप गलती नहीं कर सकते हैं। और फिर अब और जो सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसमें आपकी कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा मजबूत है, कौन कमज़ोर है, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं अपनी रणनीति कि किसमें किस सेक्शन से ज़्यादा करना है। और आप देखेंगे कि पीसीएस में जो है कुछ फिक्स हैं, हिस्ट्री में भी फिक्स है कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से फैक्ट पूछते हैं और कहाँ से कॉन्सेप्ट वाले पूछते हैं, सारी चीज़ें फिक्स है। आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि एक सेट पैटर्न पे प्रीवियस ईयर का मतलब प्रीलिम्स का पेपर है। और प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर को स्किप नहीं किया जा सकता है। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ऐसे आते ही हैं जो बुक में नहीं मिलेंगे, और वो वही मिलेंगे प्रीवियस ईयर में ही। और प्रीवियस ईयर आप सभी लोग करते रहिए, और टेस्ट सीरीज नियमित लगाते रहिए। सर टेस्ट सीरीज चल ही रहे हैं, मैंने
टेस्ट सीरीज देखा है तो आप टेस्ट सीरीज रेगुलर करते रहिए। और फिर टेस्ट सीरीज के बाद आप ये देखिए कि कौन से सेक्शन में कितना सही हो रहा है, कहाँ कमज़ोर पड़ रहा है, किस सेक्शन में ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं और उस सेक्शन में क्या फैक्ट गलत हो रहा है या कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है। हर चीज़ पे आप एनालिसिस करेंगे तो एक बेहतर कर पाएंगे। एक चीज़ असल में जैसे हर सब्जेक्ट की घटना चक्र है, उसको अगर अच्छे से कर लें, ठीक है, रिवीजन प्रॉपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें, तो इट इज सफिशिएंट। हाँ, सफिशिएंट। प्रीलिम्स के लिए मैंने क्या किया है, हम लोग ये सभी मेंटरशिप वाले बच्चे हैं तो इनके लिए मैंने क्या किया कि जैसे घटना चक्र है, ठीक है, तो हम पूरी घटना चक्र हमने नहीं कराया इनसे। हमने जैसे ज्योग्राफी का घटना चक्र है उसके 350 क्वेश्चन हमने उसमें क्रीम निकाल लिए, ठीक है, और उसको हमने बेस बना के आप लोगों से करवा दिया, करवाया कि नहीं, है ना, ठीक है। फिर हमने इकोनॉमी के निकाल दिया, ठीक है, इकोनॉमी का जिस्ट करा दिया, है ना, उसका हमने सफल चक्र नाम रखा है जो किताब के फॉर्मेशन में भी आएगा, ठीक है, आप लोग को मिलेगा, पीसीएस से पहले मिल जाएगा। करंट की मैगजीन करंट पुराण के नाम से, ठीक है, वो आपको उम्मीद है कि 1-2 दिन में ही अवेलेबल हो जाएगी। करंट रेडी है, उसमें सारी गलतियां अपडेशन सब चीज़ें हमने जो गलतियां थी उसे खत्म करके अपडेशन उसका हो चुका है और आज ही शाम को हम उसका कवर पेज लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी आप सभी को मिल जाएगा। तो वो जैसा कि आप बता रहे हैं ना कि घटना चक्र का जो फियर फैक्टर है, देखिए घटना चक्र से आप 40% क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो उसमें से 40% की सियोरिटी वाले जो जोन क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन कलेक्शन मैंने एक बुकलेट में बना के रखा है। मतलब समझ गए, जैसे हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, इकोनॉमी का अलग, साइंस का अलग, तो ये हमने करा दिया हम लोगों के लिए, ठीक है ना, बढ़िया सर। यदि इस तरह से सर ने करा दिया है आप लोगों को तो आप लोगों के लिए काफ़ी सुविधा है कि चीज़ों को जो है बहुत कंसाइज कर दिया है। वैसे घटना चक्र इस समय जो पहले घटना चक्र आती थी, अब जो घटना चक्र आई है उसमें आप देखेंगे बहुत अंतर है। जब हम लोग शुरू में आए थे तो उसमें लिमिटेड कंटेंट थे, अब कंटेंट इतना अधिक हो गया है, अब तो फिर उसमें भी छांटना है कि क्या करना है। कैसा अनुभव, कैसा लग रहा है सफलता के एक दिन पहले वाला दिन जो था कल का, है ना, जब आप हमारे पास शाम को हमारे पास आए और 5:30 बजे ये मंदिर जा रहे तो ये अचानक आए तो हम कहे कि हाँ से हम बताओ किसी, तो मुझे लगा कि इनके मित्र ये सब है तो मिलने आए होंगे, तो कहेंगे नहीं सर मुझे आपके साथ बैठना था, मिलना आप ही से था। तो मैंने कहा यार बैठते हैं, तो मैंने हमके लड्डू खिला के सर तो इनको ये लगा सर लड्डू तो खा ले रहे हैं, रिजल्ट संभावना है आज आ जाएगी। तो हमने कहा यार शाम तुम मौज काटो, है ना, रिजल्ट देखिए पीडीएफ में आपका नाम है, ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, दबाव मत लीजिए और पढ़ाई कार्यक्रम जारी रखिए। और मुझे लगता है कि 2 घंटे बाद जो है वो रिजल्ट तो अचानक उस 2 घंटे के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों को फोन आ रहा होगा जिन्होंने नंबर नहीं रखा होगा आपका अभी फोन एकदम बज ही रहा है, शादियों का कतूहल शुरू हो गया होगा, है ना, दहेज की बोलियां लगनी शुरू हो गई। तो ये सारी चीजें आप सोचिए कि 2 घंटे रिजल्ट के बाद और अभी भी इनको सड़क पे छोड़ दिया जाएगा। और मुझे तो ये लग रहा है कि कल को जब डिप्टी जेलर हो जाएंगे तो आप जल्दी से पद बदल दीजिए, आप एसडीएम हो जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, है ना। डिप्टी जेलर में जब जाएंगे, है ना, तो हो सकता है कुछ कैदी तो ऐसे आएंगे कि है, ठीक है, ठीक है। ये मेरे जितने भी जानने लोग कह रहे हैं, यही कहना है कि ये पद आपके स्वभाव को सूट नहीं करता, इसको चेंज कीजिए। सचिन में डिप्टी जेलर हुआ था तो वो हमसे कह रहा था सर कि कैदी कहीं मुझे ना डांट ले। तो मैंने कहा यार कि तुम कोशिश करना, तो उसने 1.5 साल इस प्रेशर में नौकरी नहीं ज्वाइन की कि कैदी कहीं मुझे डांट ना ले। लेकिन मैं कैसे डांट सकता हूँ कैदियों को, उसमें कोई है ना कत्ल करके आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है। तो बाद में अभी वो काफ़ी चर्चित है, वो कह रहा है कि सर हमने अध्ययन किया, कैदियों पे अध्ययन किया 1.5 साल, है ना, और वो अच्छा जेलर है, ठीक है। तो आप भी अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं है। और अब कैदी, मुझे लगता है कि आप एक ऐसे डिप्टी जेलर बनेंगे जो एथिकल वैल्यूज को कैदियों में उतार पाएंगे, या जो भी आपसे मिलने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि आपके स्वभाव की परछाई व्यक्तित्व में परिवर्तन लाती है ना। अभी हम बहुत उग्र होते हैं और आप शाम, मान लीजिए आप बहुत उग्र हैं और शाम के साथ आपको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाए, क्या उग्रता रहेगी आप क्रोधित रह पाएंगे, है ना। आप छोड़ देंगे साथ को, आपको लगेगा यार ठीक है यार श्याम तुम्हारे जैसा ही सही है ना। तो श्याम इतने कूल है, ठीक है। और अटेम्प्ट ये मेरा प्रीलिम्स का 6ठा अटेम्प्ट था और मेरा पहला साक्षात्कार तो पहला ही था और तीसरा मेंस था। हर वो बच्चा जो पढ़ाई का प्रयास करता है ना, जिस पृष्ठभूमि से हम आप मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आते हैं, 1 से 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट जो होते हैं ना, वो हमें ये जानने में चले जाते हैं कि ये सिविल सर्विसेज का दायरा कितना बड़ा है ना। जैसे आज भी हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ने पूछा कि भैया क्या पढ़ें जिससे हो जाए। इसका मतलब आज भी इस पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि आपने पीछे जो पढ़ा उसमें कुछ समझा नहीं,
तो ये कठिनाई आती है ना। तो ये कतई बहुत बड़ा वैल्यूएशन नहीं है कि आप 6वीं अटेम्प्ट में सफल हो रहे हैं। देखिए हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं ना, वहाँ उस गांव में भी ना, अब ये जिस एरिया से बिलोंग करते होंगे ना, दूर दूर तक चले जाइए तो रेगिस्तान दिखेगा बिना इनके है ना, इस सर्विस में। तो महाराजगंज जिले से, महाराजगंज से है, मतलब हमारी एक कहानी थी, उसको तुम मेरी रेगिस्तान में समझा, मतलब इन द सेंस कि गांव मोहल्ला पूरा कस्बा, अब उसमें पीसीएस में कोई डिप्टी जेलर नहीं होगा। आप समझ रहे ना, आप जितने लोग तैयारी कर रहे होंगे, जब आप सफल होंगे तो आप जब अपने गांव में जाएंगे ना, तो गांव के सुपर हीरो होंगे, क्योंकि आपके गांव में कौन होगा, ठीक है, नौकरी पाने वाले लोग होंगे, लेकिन अपनी ऊंचाइयों को पाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होगी। तो इन लोगों ने ऊंचाइयां पाई अपने संघर्षों से, अपने प्रयासों से, ठीक है। और मुझे बस यही कहना है कि आप जितने भी, और लगभग अपने पास में कुल मिला के 16 से 17 रिजल्ट आए हैं, जिसमें सबसे बड़े रिजल्ट और सबसे नज़दीकी जो रिजल्ट कहा जाए, जो बहुत आत्मीय रिजल्ट है, उनमें से आप में हैं, सात्विक का रिजल्ट है। तो इनके व्यक्तित्व से बस आप लोग को यही सीखना है ना कि निरंतर प्रयास। ये लोग खूब मौज मस्ती करते हैं। अभी इनका ये साधारण स्वरूप देख करके कहीं क्रिकेट के मैदान में आपने इनको देखा होगा तो आपको लग जाता कि सीधे अब पाकिस्तान से मैच करा तो तब भी जीत लेंगे। लेकिन आप सुनिए, लेकिन वो दायरा इन्होंने पढ़ाई का जो नियमित अभ्यास है वो बहुत अच्छा कर रखा, बांध रखा अपने आप में। और आज मैं गारंटी लेता हूँ कि इनके अंदर वो बेचैनी है कि रिजल्ट को ज़्यादा एंजॉय नहीं करेंगे, ये कल से पीटी में आपकी प्रतिस्पर्धा में खड़े हैं। श्याम डांस भी बहुत बढ़िया करते हैं। श्याम बहुत मैजिकल पर्सन है। और आपके पीटी के लिए, क्योंकि अभी लगातार भाई के पास कॉल्स हैं और फैमिली लोगों को मिलना है, सबसे इनको मिलना जुलना है, तो ये लोग मिल जुलेंगे। उसके बाद लास्ट में एक क्लास जो है वो आप प्रीलिम्स के बेस पे, ठीक है ना, जो इनको बेटर लगता है इस पे हम लोग रखें, क्योंकि ये लोग फेमिलियर हैं, ये लोग पूरे टाइम यहीं साथ ही में रहते हैं, यहीं पढ़ाई करते हैं, तो कोई समस्या नहीं है इससे, ठीक है। रिजल्ट बहुत पैमाने में, बहुत नामों में कहीं और छप जाएगा। और अभी भी शायद मुझे प्रचार करना नहीं आता, मैं कॉर्पोरेट को नहीं समझ पाया हूँ, समझ गए ना अपने फीस के मानक को निर्धारित कर पाता हूँ, न तो अपने स्वभाव के मानक को निर्धारित कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बीच का एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है। और प्रतिस्पर्धा तब मजा आती है जब आप मुझसे ज़्यादा जानने लगते हैं, तब समझ गए ना। इस बात का बिल्कुल मुझे वो है, क्योंकि एक शिक्षक जो है वो एक विषय का ज्ञाता हो सकता है, एक छात्र के बराबर उसकी हिम्मत नहीं हो सकती। क्योंकि मैं छात्र रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे सारे विषय आते थे जब मैं पढ़ता था, और मुझे बहुत कम विषय आते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ। इस संस्थान में आप रह के बहुत सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षक और स्टूडेंट के बीच जो इमोशनल गैप है उस बहुत कम है ही नहीं, एकदम बहुत जुड़ाव रहता है। सर से जब मैं मिला पहले, ये जब लगता था कि सर के पास कैसे जाऊंगा कैसे, लेकिन जिस तरह से सर बात करते हैं और जितना कंफर्ट कर देते हैं बातचीत में और सब में, कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं और किसी अपने कोई भी झिझक नहीं रहती है कुछ कहने में सर के सामने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्याम, है ना। और आपने समय दिया इसके लिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती हो गया है। अब आप अपने समय का वितरण कई जगह कर चुके होंगे, ठीक है, लेकिन नहीं विलम्ब नहीं, आपका बहुत अच्छा रहा। और आपका रिजल्ट जानते हैं ना, ये इस मंच पे मैं इस बात की घोषणा भी कर देता हूँ कि आने वाले दौर में, आने वाले रिजल्ट में इसी साल आपको ये रिजल्ट बदला हुआ दिखाई देगा। जब तक इनके अपने ट्रेनिंग के लिए या कॉल आपका आने से पहले ही अपने आप को ये बदल चुके होंगे। और आपको भी ये प्रॉमिस करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में जो डेप्थ है ना, वो बहुत कुछ बदलाव लाने के लिए है, क्या ना, किसी सीमित दायरे में बंधने के लिए नहीं, ठीक है। तो पूरा प्रयास करिए आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, है ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस धन्यवाद मित्र, है ना। और एक बड़ी पार्टी हम रखते हैं अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ में।